बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं। तो विनय भाई हमारे साथ हैं, तो उनका सवाल है मेरे पास कि हबीब भाई मेरे कबूतर जो हैं 4 घंटे की प्रवास तक पहुँच गए थे, अब अचानक उन्होंने प्रवास कम कर दिया, आधा पौना घंटा उड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, आप कोई हल बताएँ। तो विनय कुमार भाई मैं आपको ये बता दूं, देखो कबूतर जो हैं आप अगर उड़ा रहे हो बड़े कबूतर, तो इन इस दौरान कबूतरों ने जो है कुरीद करनी होती है। तो अक्सर भाई लोग यानी कि जो तैयारी करते हैं कबूतर के लिए, मतलब 10वें महीने उड़ाते हैं कबूतर बाजियों में, तो वो अपने कबूतरों के पर खींचते हैं। इसीलिए खींचते हैं क्योंकि 10वें महीने तक कबूतर तैयार नहीं होता, हमेशा कबूतर जो है 11वें महीने में जाके तैयार होता है। ठीक है, तो ये उसकी जो कलियां हैं, मतलब लास्ट की ये दो, ये जिस तरह 10वीं और 9वीं, ये दो कलियां हमेशा कबूतर की बच जाती हैं 10वें महीने तक। 10वें महीने के आखिर में और 11वें की बीच में जाके ये कलियां पूरी होती हैं। तो इस दौरान कबूतर जो है तकरीबन झाड़ कर रहे होते हैं, अपने पर गिरा रहे होते हैं, तो इस वजह से कबूतर नहीं उड़ता। ठीक है, और कबूतर के जो पर होते हैं ये कमज़ोर हो चुके होते हैं। कच्ची कलियों में अगर कुछ कबूतर देखो ना, अब जिस तरह ये कबूतर के मैं आपको पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखो कि इस कबूतर के पर मुकम्मल नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ बीच में एक पर यहाँ से कम है, ये आ रहा है, और ये इसने कबूतर ने कलियाँ चेंज करनी है सारी। ठीक है, तो इसी तरफ से भी आप देख सकते हो कि इसके पर मुकम्मल नहीं, यहाँ से भी एक कली इसकी कम है, यहाँ से कली आनी है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि दुम में भी कबूतर पत्ते चेंज कर रहा है। तो कुछ कबूतर होते हैं यानी कि इस मौसम में अगर आप उन पे ज़बरदस्ती करोगे, कोई नुस्खा वगैरह लगा के उड़ाओगे, तो कबूतर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इस दौरान आपके पास ये है कि अगर आप कबूतर उड़ाना चाहते हो तो कबूतरों के बच्चे जिस तरह होते हैं उनको ट्रेनिंग दो, उनको घर के पक्के करो, क्योंकि हवाएं भी ज़्यादा होती हैं, तो कबूतर को ज़ोर ज़्यादा लगता है परवाज़ में। और कबूतर के पर जो कच्चे होते हैं, यानी कि अब ये यानी चेंज करने का टाइम आ जाता है, तो ये लोग फिर ज़ोर नहीं मारते। कबूतर अगर ज़ोर मारता है तो कबूतर को पेन होती है जिस समय, जिस वजह से कबूतर नहीं उड़ता। ठीक है, तो आपके कबूतर यानी कि अगर बड़े कबूतर हैं इस तरह, ठीक है, तो ये फिर आप इनको मत उड़ाओ, आप इनको यानी कि पर खींच दो, इनकी पर पटाई कर दो, ताकि नेक्स्ट यानी आने वाले मतलब बाजियों में कबूतर आपका तैयार हो जाए। और बाकी इस दौरान अगर आप कोई कबूतर उड़ाना चाहते हो तो घर के जिस तरह के बच्चे वगैरह निकले होते हैं उनकी ट्रेनिंग करो, उनको उड़ाओ, उनको घर के पक्के कर लो। तो इस दौरान ये कबूतर उड़ाए जाते हैं। बड़े कबूतर आपके जो है वो पर झाड़ कर रहे होंगे। जिस भाई ने मतलब जिस तरह फरवरी में हम पर पटाई करते हैं कबूतर की, ठीक है, फिर अप्रैल में जाके कबूतर तैयार होता है, जून में फिर हमारी बाजियाँ होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि जुलाई और अगस्त में कबूतर पर झाड़ रहा होता है। ठीक है, दोबारा पर जो हमने यानी फरवरी में खींच कर तैयार किया होता है, वो कबूतर दोबारा से पर गिराना शुरू कर देता है और कलियाँ उसकी कच्ची हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाता है पर, तो वो फिर नहीं उड़ता कबूतर। अगर आप ज़ोर दोगे फिर कबूतर बाहर गिरेगा। ठीक है, तो फिर यानी अगस्त सितंबर अपना इसमें कबूतर जो है मतलब अपना पर मुकम्मल करता है। ठीक है, तो फिर सितंबर अक्टूबर में कबूतरों की बाजियाँ चलती हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर जो है मतलब आपको यानी ये जिस तरह अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई अगस्त में कबूतर के आपने पर पटाई कर देनी है। मतलब आपने जिस तरह ये जुलाई 1 जुलाई से भी कर सकते हो, उससे पहले यानी कि एक हफ्ता यानी जून के लास्ट वीक में भी आप पर पटाई कर सकते हो। अगर नहीं करिए तो अभी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बताया कि कबूतर इस वजह से नहीं उड़ा। बाकी जो बच्चे अगर आप उड़ाना चाहते हो उनके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, कि आपके लिए एक यानी मैंने चूरन बनाया था अपने चैनल पर, इसी चैनल पर भी शेयर किया था। उज़ैर जो हबीब मेरा चैनल है उस पर भी मैंने वीडियो शेयर करी थी एक चूरन की, तो वो आप बना लो, अपने कबूतरों के बच्चों को देते रहो, बाजरे के साथ उड़ाते रहो, इंशाल्लाह बच्चे ज़ाया भी नहीं होंगे, घर बैठेंगे। ठीक है, तो इसी तरह और भाई थे हमारे साथ, मतलब एक हैं जेवल राना, तो वो कहते हैं हबीब भाई कबूतर अपने सारे पॉइंटों में मुकम्मल है, सिर्फ उसके जब उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसके अंदर यानी कोई फीलिंग सी महसूस नहीं होती। तो भाई मेरे देखो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो फीलिंग महसूस नहीं कराते, लेकिन अक्सर कबूतर जो जिस जिस कबूतर के अंदर सारे पॉइंट होंगे उस कबूतर में आपको जब हाथ में पकड़ोगे आपको वाइब्रेशन सी फीलिंग सी महसूस कराएगा। जिस तरह मेरे हाथ में एक कबूतर है, देखो किस तरह इसके पर वाइब्रेशन हो रहे हैं शुरू। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो यानी वाइब्रेट कर रही है। तो ये एक कबूतर में होना, वाइब्रेशन का होना कबूतर में बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो किस तरह यानी कि इसके कप कपाई शुरू हो गई परों में, पूरी बॉडी इसकी वाइब्रेट कर रही है। कबूतर अच्छा जो होगा
जैसे आप उसके पर को खोलोगे वो पूरी वाइब्रेशन शुरू कर देगा। और जो यानी पॉइंटों में मुकम्मल और अच्छे कबूतर होते हैं, इस तरह उसको हाथ में पकड़ोगे तो भी वो अपनी जिस्म में आपको वाइब्रेशन से महसूस कराएगा। वही कबूतर को आप यानी कि अपने जोड़ों में डालो और उसी कबूतर से आप परवाज़ लो, इंशाल्लाह वो कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ के मालिक बनेंगे आपके यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे साथ, अबू असील उनका नाम है। तो वो कहते हैं अभी भाई सूजे कबूतर का इलाज बताओ, कबूतर सूज जाता है दौरान परवाज़ जो। तो उसका इलाज ये है कि भाई मेरे आप मुनक्का ले लो, एक मुनक्का ले लो, 2 अदद काली मिर्चें ले लो, और जो ये अपनी हरी मिर्च आती है, ठीक है, इसी तरह एक सूखी हुई मिर्च होती है, ठीक है, तो लाल कलर की, उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं वो बीज ले लो हरी मिर्ची के। और थोड़ी सी यानी थोड़ी सी आप समझ लो कि एक चने बराबर काले चना जो कबूतर में इस्तेमाल करते हैं, इतनी सी आप सूंड ले लो। सूंड, काली मिर्चें और बड़ी अपना ये सूंड, काली मिर्च, हरी मिर्च के बीज और अपना मुनक्का, इन चीज़ों का आप यानी कि पूरा बाकी जो बीज वगैरह हैं इनको कूट के पाउडर बना लो, एक मुनक्का इनमें डाल के आप बिल्कुल यकजान बना लो। फिर इसकी बना लो 2 गोलियाँ, ठीक है। 2 गोलियाँ बना लो। जो कबूतर आपका सूजा हुआ है जो कबूतर आपका सूजा हुआ है उस कबूतर को रात को आप एक गोली दे दो, ऊपर से 10 सीसी पानी दे दो सादा, ठीक है, नीम गर्म सादा पानी कबूतर को दे दो और बिठा दो जाल में। सुबह जब आप निकालोगे कबूतर में आप पकड़ोगे, इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना सूजन वगैरह ख़त्म हो चुकी होगी। अगर आपकी रह जाए, मतलब लगे कि अभी भी सूजन है, तो दोबारा वो दूसरी जो गोली बची हुई है वो उसको सुबह दे के ऊपर 10 सीसी सादा पानी दे के उसको धूप में बिठा दो, ठीक है। इंशाल्लाह जब वो गोली हज़म करेगा, पानी हज़म करेगा, कबूतर की सूजन वूजन पूरी जिस्म से निकल जाएगी और कबूतर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आजकल जो है मतलब ये, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, यहाँ जो बीमारी आजकल चल रही है कबूतरों में, ये हो रहा है कि कबूतर यानी अचानक से उनके पर यानी वो हब्बा हो रहा है या किसी को लकवा हो रहा है, तो या कोई कबूतर अचानक से बाजू मार रहा है, नहीं उड़ पा रहा, तो उसके लिए आप एंडोमेथसिन एक गोली होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो गोली कैप्सूल बता रहा हूँ इसका नाम है एंडोमेथसिन, ठीक है। एंडोमेथसिन जो है 25 mg, ठीक है, एंडोमेथसिन 25 mg का ये एक कैप्सूल आप सूजे कबूतर को भी दोगे ना तो वो भी परफेक्ट हो जाएगा। अगरचे वो बाजू मार रहा है, यानी आप देख रहे हो कि अब वो कुंदे नहीं चला रहा कबूतर, तो फिर आप उसको ये दे सकते हो, ठीक है। और इन दिनों जो यानी कबूतर में वायरस आ रहे हैं उसके लिए आप बचाने के लिए कबूतरों को, ये देखो मैं खुद लाया हूँ रात को, ठीक है, कबूतरों को पिलाने के लिए, ये है लिनकोसिन, ठीक है, लिनकोसिन का कैप्सूल, ठीक है। तो ये यहाँ पाकिस्तान में तो एक कैप्सूल 15 रुपए का है, ठीक है, तो ये 60 रुपए का पत्ता आया, 60 रुपीज़ का। तो ये आप ले आओ एक कैप्सूल, यानी कि 1 लीटर पानी में मिला के कबूतरों के आगे रखो, इंशाल्लाह कबूतर आपके बिल्कुल इन दिनों परफेक्ट रहेंगे। कोई भी वायरस अगर उनमें आ रहा है तो वो उनसे 100 मील दूर भाग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगरचे यानी और भी आप महफूज करना चाहते हो अपने परिंदों को इन दिनों, जिस तरह यानी कि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, तो आपके लिए ये बेस्ट है कि इवियोन कैप्सूल आते हैं, ठीक है। इवियोन कैप्सूल यानी आप एक ले आओ या दो ले आओ, 400 वाला ले आओ, ठीक है, 400 mg वाला, ठीक है। तो वो आप यानी 2 कैप्सूल, यानी आप 1 पाव बाजरा यानी 250 ग्राम बाजरे में उसको यानी उनको काट के उनका तेल जो होता है वो उसी में एवियन के कैप्सूल का उसी बाजरे में मिक्स करके कबूतरों की जो दाना रखते हो उसमें मिक्स करके डाल दो, इंशाल्लाह आपके कबूतर इन दिनों बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो ये थोड़ी बहुत जो मेरे समझ में थी मैंने आप लोगों को बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये आपको बताया लिनकोसिन के नाम से कैप्सूल है, ठीक है, क्योंकि इसकी लिखाई मैं इसलिए आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो ये उल्टी दिखाई देगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अगर कबूतर में कहीं भी यानी कोई आपका कबूतर लकवे के अंदर आ रहा है या आपका कबूतर पर बाजू नहीं चला रहा, कुंदा उसका जाम हो रहा है या उसके पैरों में कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, या वो दाना बराबर नहीं खा रहा, तो आप ये इंडोमेथसिन का जो है बिल्कुल एक कैप्सूल कबूतर को दे दो, इंशाल्लाह कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। ये इंडोमेथसिन नाम तो नहीं आ रहा होगा, इसका उल्टा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।